ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत वंडरफुल बात सुनाई है। बाबा कहते ये पाठशाला भी है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज भी है जहां पढ़ाई होती है, लेकिन इस पढ़ाई में जो पढ़ाया जाता है वो कौन पढ़ाता है? क्या बाप पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं या कोई और पढ़ाते हैं? तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे, यह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो, ये ज्ञान की बातें जो तुम सुनते हो, ये बाप भी है, टीचर भी है, तो परम सतगुरु भी है। तीनों ही बच्चों को शिक्षाएं देते हैं और योग्य बनाते हैं, अर्थात उनकी बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ है। तो भोलानाथ बाप, टीचर, सतगुरु तीनों पार्ट अभी बजाते हैं और बच्चों को पढ़ाकर योग्य बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। कयामत के समय हरेक को यह लक्ष्य दिया जाता है कि हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज की भट्ठी में बिठाते हो। बाबा कहते आधा कल्प का रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? ये गीत की लाइन बाबा कहे तुम बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा व सतगुरु ने कहा कि तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। यह वर्जन्स किसने कहे? मुरली जो सुनते हैं तो प्रश्न उठता है, ये वर्जन्स किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए, हमारा बेहद का बाप है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा, यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। यहां अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है, तो पढ़ाई। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। वह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से ही सदगति होती है।
मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। ज्ञान से ही सदगति होती है और ज्ञान से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहां बैठे हो और कोई स्कूल में इसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते दूसरी जो भी स्कूल आदि है उसमें किसी की बुद्धि में ये नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ये यहां ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले है ही मनुष्य टीचर। दुनिया की स्कूल में पढ़ाने वाले हैं मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे कि हम आत्मा है। न वो समझते हैं कि निराकार परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं जो ज्ञान का सागर है, और न खुद को आत्मा समझते हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। शारीरिक नाम रूप याद आ जाना तो वह है रॉन्ग। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूं, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं। नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। पूरा सच ये है कि वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है। जो भी आत्मा टीचर बन करके स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं, पाठ बजाते हैं संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उन पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहां तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है। निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। जो आत्मा परमधाम से नीचे सतो प्रधान अवस्था में आती है धर्म स्थापन करने, उन्होंने पहले कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए हैं।
भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड नहीं था। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं, कैसे बनाते हैं बिगड़ी को? तो कहते हैं शिव बाबा, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। इसने 84 जन्म पूरे किए। अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करे? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं इसको। लोग समझते भ्रष्टाचार माना करप्शन, एडल्ट्रेशन को। करप्शन यानी जैसे हेरा फेरी करना, किसी को धोखा देना। तो लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को। परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलिती बनना, पतित बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। सतयुग में भी प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? पूछो, योग बल से अगर राजधानी स्थापन हो सकती तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहां है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। यह है तमो प्रधान आसुरी दुनिया और वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग, दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक, पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी है, अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ। बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग यह भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा कहते हर एक का हक है पढ़ना। कई बच्चे बाबा को क्या कहते? बाबा हम नौकरी करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? अच्छा, एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी।
पहले 7 रोज भट्ठी में जरूर रहना है। भले 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं रहेगी। 7 रोज भट्ठी माना कोई की भी याद न आए। 7 रोज भट्ठी में रहना माना कोई की भी याद न आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनाना है। ये पतितपना भी रोग है। बाबा कहते ये पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य है, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित का हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर तो विकारों से ही पैदा हुआ। बाबा कहते सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होली का मनाते हैं। यहाँ 5 तत्व के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है, क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब स्मशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर स्मशान तरफ करते हैं। फिर जब स्मशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह स्मशान के तरफ कर देते और पैर को शहर के तरफ कर देते। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ हो, स्वर्ग के तरफ हो। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है, यहां तो पुरुषार्थ करना होता है। जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। ये बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पाठ बजाया। नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पाठ बजाया। यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो आते ही बाद में है और धर्म में, जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे भी कम। गुरु नानक के सिख लोग आए हैं अभी। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़ी 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे, आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। बाबा कहते एक्यूरेट क्या है वो नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है। इसीलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं।
फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राज योग। बाप कहते मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित है। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। पावन देवताओं को स्नान कराते हुए पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए उन मूर्तियों को। बाबा मूर्तियों के लिए भी कहते कि कोई पतित का हाथ नहीं लगना चाहिए। ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती है। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूं पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। बाबा कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा गुर तो गुराए, अर्थात भाव है प्यार करो तो प्यार मिलेगा। मिठरा गुर तो गुराई, अर्थात प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की, वह जास्ती प्यारे लगते हैं। बाबा को भी वो आत्माएं जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कहीं बहुत भूले भी करते हैं। पुरानी आदतें पक्की हो गई है तो कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं है। उससे अपना ही पद कम कर लेते हैं। उससे अपना ही पद कम कर देते। पुरानी आदतों के आधार पर कर्म करते रहे, पद कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है।
इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूं। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देंगी। आज का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है, मैंने यह कहा, मैं ही यह कर सकता हूं। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना है, मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। अच्छा, ओम शांति।